नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं फटाफट देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना महामारी को लेकर देश विदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। WHO को 239 वैज्ञानिकों ने भेजी चेतावनी। कोरोना वायरस पर कही चौंकाने वाली बड़ी बात। साथ ही मजदूरों, किसानों और छात्रों को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। डीजल की कीमतों में लगी फिर से आग। साथ ही आपको बता दें कि दीपावली तक सोने की कीमतें हो सकती है 82,000 रुपये से भी पार। IPL 2020 को लेकर सौरव गांगुली ने कही एक बड़ी बात। UGC की रिवाइज गाइडलाइन जारी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर दिया बड़ा आदेश। कोरोना काल में रेलवे ने निकाली 1,40,000 पदों की बम्पर भर्ती। सिर्फ मेरिट आधार पर होगा चयन। साथ ही प्राइवेट ट्रेनों को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिनमें होगी फ्लाइट जैसी सुविधा। सीमा विवाद पर बबीता फोगाट ने PM मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान। साथ ही टिकटॉक, मौसम के मिजाज और कुछ योजनाओं जैसी आपके सामान्य जीवन में काम आने वाली तमाम बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना महामारी को लेकर। देश में कोरोना के मरीज 7 लाख के पार, मौतें भी 20,000 से ज्यादा। 24 घंटे में आए 22,000 नए मामले। दोस्तों, भारत में आज लगातार 5वें दिन 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 7 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 7,20,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 20,160 लोग कोरोना के कारण दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं, जबकि 4,40,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,252 नए मामले सामने आए हैं और 467 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, दुनिया में तीसरा सबसे प्रभावित देश बना भारत। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। भारत से अधिक मामले अमेरिका और ब्राज़ील में हैं। वहीं अब रूस में भारत से कम संक्रमण है। इसके साथ ही कोरोना महामारी को लेकर एक और डरावने वाली खबर आ रही है। WHO को 239 वैज्ञानिकों ने भेजी चेतावनी। कोरोना पर कही ये बड़ी बात। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में 239 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को खत लिखकर चेतावनी दी है। 32 देशों के इन साइंटिस्टों का कहना है कि कोरोना वायरस हवा में भी मौजूद रहता है। वैज्ञानिकों के इस पत्र से जुड़ी बातों को आने वाले वक्त में जर्नल में प्रकाशित करवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही ये मीडिया में लीक हो गया। साइंटिस्टों ने WHO से गाइडलाइन बदलने की मांग की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक WHO को लिखे पत्र में साइंटिस्ट ने कहा है कि हवा में मौजूद मामूली कण से भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। पत्र में लिखा गया है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि कोरोना वायरस हवा में लंबे वक्त तक रह सकता है और कई मीटर का सफर तय करने के आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर वैज्ञानिकों की ये बात सच है तो बंद कमरे में या ऐसी अन्य जगहों पर संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा होगा। ऐसे में स्कूल, दुकान और ऐसी अन्य जगहों पर काम करने के लिए अतिरिक्त सावधानी का पालन करना ही होगा। बस में यात्रा करना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि करीब 2 मीटर दूर बैठने पर भी लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के इस नए दावे के मद्देनजर रखते हुए WHO को अपनी गाइडलाइन में बदलाव करना होगा। अगली खबर में बात करते हैं सोने के चौंकाने वाले भावों को लेकर। 3 दिन में सोना 532 रुपये हुआ सस्ता। 53,000 रुपये तक पहुंच सकती है 10 ग्राम की कीमत। दोस्तों, जून में कई रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सोने के हाजिर भाव जुलाई में आकर फिसल गए। 1 से 3 जुलाई के बीच सोना 532 रुपये सस्ता हुआ है। 1 जुलाई को देश भर में सराफा बाजारों में सोना 48,980 रुपये प्रति 10 ग्राम तक। वहीं 3 जुलाई शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 48,354 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बंद हुआ था। इससे पहले अगर जून की बात करें तो 27 जून के बाद से लेकर अब तक सोना 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है, जबकि चांदी में मामूली गिरावट आई है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि दीपावली तक सोना 82,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोने के लिए ये साल अभूतपूर्व है। अब तक ये 20% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। अप्रैल, जून, तिमाही में ये पिछले 4 साल की तुलना में बेहतरीन रिटर्न दिया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सोने में निवेश ज़्यादा सुरक्षित है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण ये एक आकर्षक निवेश बन गया है। और अगली खबर में बात करते हैं UGC की रिवाइज गाइडलाइन जारी। सितंबर के अंत तक होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, UGC ने विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है।
यूजीसी ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों की फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्रों को लेकर रिवाइज गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन गृह मंत्रालय के उस नोटिफिकेशन के बाद जारी की गई है जिसमें विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को परीक्षाओं को करवाने की अनुमति दी गई है। यूजीसी के इस फैसले और प्रेस नोट की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने सोमवार देर शाम को दी। यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दी गई है। इच्छुक स्टूडेंट वहां पर चेक कर सकते हैं। यूजीसी ने एक बार फिर इस कमेटी को आग्रह किया था कि वे अप्रैल में जारी गाइडलाइन पर एक बार पुनः विचार करें और विश्वविद्यालय और उच्च संस्थानों से की परीक्षाओं और एकेडमिक सत्रों के बारे में सुझाव दें, क्योंकि मौजूदा स्थिति में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइन के मुख्य बिंदु थे कि फाइनल ईयर या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर 2020 के अंत तक आयोजित की जाएगी। फाइनल ईयर या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार करवा सकता है। फाइनल ईयर या सेमेस्टर के स्टूडेंटों का मूल्यांकन उनके द्वारा दी परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। जो स्टूडेंट फाइनल परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसने विश्वविद्यालय या संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय या संस्थान ये स्पेशल परीक्षा जब उचित समझते हैं तब करवा सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था केवल शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए ही मान्य होगी। बाकी परीक्षाओं के बारे में जैसे बीए प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष या प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर के लिए 29 अप्रैल 2020 को जारी गाइडलाइन ही मान्य होगी। और अगली खबर आ रही है कि क्या विदेश में खेला जाएगा आईपीएल 2020। सौरव गांगुली ने कही ये बड़ी बात। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने आईपीएल 2020 के विदेश में आयोजित होने के संकेत दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब से कोरोना काल में इंटरनेशनल क्रिकेट के शुरू होने की खबर सामने आई है तब से ही क्रिकेट प्रेमी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन होगा या नहीं। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी आईपीएल 2020 के आयोजन से जुड़ी हर अपडेट को जानने के लिए बेकरार हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस साल आईपीएल के विदेश में होने के संकेत दिए हैं। टेस्ट ओपनर मयंक अग्रवाल से बातचीत में भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में पूछे गए सवालों पर गांगुली ने कहा कि मेरा मानना है कि अगले 3 से 4 महीने थोड़े कठिन होंगे। हमें इसे सहन करना होगा, हमें डटे रहना होगा। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में हालात सामान्य होंगे। गांगुली के इस बात से साफ लगता है कि वे अच्छे से जानते हैं कि इस साल भारत में तो आईपीएल का आयोजन नहीं होगा। ऐसे में वे विदेश में इस लीग का आयोजन करवाने पर विचार कर सकते हैं। मयंक से बातचीत में दादा ने आगे ये भी कहा कि मैं वैक्सीन के आने तक का इंतज़ार करूंगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें थोड़ी और अधिक सावधानी बरतनी होगी। उम्मीद है कि वैक्सीन आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सितंबर से नवंबर के बीच हो सकता है आईपीएल का आयोजन। बीसीसीआई के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बोर्ड सितंबर से नवंबर के बीच आईपीएल 2020 के आयोजन पर विचार कर सकता है। ऐसे में 10 जुलाई को 2020 टी20 विश्व कप के भविष्य पर फैसला आने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि अगर विश्व कप स्थगित होता है तो आईपीएल 2020 का आयोजन सुनिश्चित है। और अगली खबर में बात करते हैं सीमा विवाद पर। बबीता फोगाट ने पीएम मोदी के लिए लिखी ऐसी बात, लोग कर रहे हैं तारीफ। दोस्तों सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाली बबीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेकर एक ट्वीट किया है। भारतीय रेसलर बबीता फोगाट एक बार फिर से अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाली बबीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ट्वीट किया है। बबीता की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। बबीता ने एक ट्वीट में लिखा है, झुकते भी है झुकाने वाला चाहिए, पीछे भी हटते हैं हटने वाला चाहिए, चट्टान जैसा मजबूत नेता नरेंद्र मोदी चाहिए। दोस्तों बबीता ने हैशटैग के साथ ट्वीट में लिखा है कि चीन पीछे भाग रहा है। दोस्तों गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में भारत के कड़े रुख के सामने चीन को झुकना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में चीन के सैनिक पीछे हटने शुरू हो गए हैं। गाड़ियां बख्तरबंद गाड़ियां वापस जा रही है। चीन के सैनिक गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोंगरा में जाते दिखे हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।
इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी सूचना या योजना सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।